नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाला पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। और वैदिक काल में भी क्या पढ़ेंगे हम? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। फिर ऋग्वेद के 10 मंडलों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उसी श्रृंखला में जैसे ऋग्वेद को हम पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में क्या क्या महत्वपूर्ण है उन पर हम देखते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण नदियां है जहां से प्रतियोगिता परीक्षाएं क्वेश्चन बनाती है, और क्वेश्चन बनाती है तो उसमें उसका नाम पूछा जाता है जिसमें रिलेटेड करना पड़ता है उसको वर्तमान से, जैसे कि जोड़ी के रूप में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो उसी को हम देखते हैं। जैसे कि प्राचीन समय में नदी को किस नाम से जानते थे और अब वर्तमान में उस नदी को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे कि प्राचीन नाम है अस्किनी, तो अस्किनी नदी का वर्तमान में क्या नाम है? चेनाब। यानी कि चेनाब नदी को उस समय वैदिक समय में क्या नाम से जाना जाता है? अस्किनी नाम से। जैसे कि अभी वर्तमान में नदी का नाम है व्यास, तो व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है? विपाशा। ऐसे रावी, जो वर्तमान में नाम है रावी नदी, तो रावी नदी को उस समय किस नाम से जाना जाता है? परूषणी। काबुल, काबुल को कुवा नाम से जाना जाता है, और कुर्रम तो कुरभा नाम से जाना जाता है। गोमन को गोमती नाम से जाना जाता है। स्वात नदी को स्वस्तु के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में एक नदी है गंडक, तो उसको उस समय यानी कि वैदिक काल के समय किस नाम से जाना जाता था? सदानीरा के नाम से। और इसी तरह सतलुज नदी, यानी कि वर्तमान में अभी सतलुज नदी नाम है, सतलुज नाम है, तो उस समय क्या नाम से जाना जाता है? उस समय मतलब किस समय? वैदिक काल के समय। तो उस समय जाना जाता है शतुद्री नदी। जैसे कि अभी वर्तमान में एक नदी है घग्गर, तो घग्गर को क्या नाम से जाना जाता है? द्वेषदती, इस नाम से इस नदी को जाना जाता था। इस प्रकार ये कुछ नदियां हैं जो ऋग्वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। यहाँ से अपना एक प्रश्न बन जाता है कि ऋग्वैदिक काल में इस नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से अपना एक प्रश्न आराम से कवर हो जाएगा। दूसरा यह है कि ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल है, तो उन 10 मंडलों को कौन कौन से ऋषियों द्वारा लिखा गया है, और उन मंडलों में से 10 मंडल है तो 10 ही मंडल क्या सर हम पढ़ेंगे? नहीं, 10 मंडल नहीं पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण है, जहां से परीक्षाएं क्वेश्चन बनाती है, वहां से हम इनको पढ़ेंगे और उन्हीं मंडलों को पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ तो लेंगे लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है याद रखना। यानी कि जितना कंटेंट को हम माइंड में याद रखेंगे वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन याद रखना सबसे सबसे टास्क, मतलब सबसे खतरनाक टास्क होता है कि एकदम इम्पॉसिबल जैसी चीजें होती है कि इतनी चीजों को कैसे याद करें। तो हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे और उस टॉपिक से वही चीज लेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि अपनी परीक्षाएं हमसे क्वेश्चन पूछती हैं। तो उसमें जो महत्वपूर्ण मंडल होगा हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि ऋग्वेद का 5वां मंडल किस ऋषि द्वारा लिखा गया है? ऋग्वेद का पहला मंडल कौन से ऋषि ने लिखा? ऋग्वेद का 10वां मंडल कौन से ने लिखा? ऋग्वेद का 3रा मंडल किस ऋषि ने लिखा? तो उसी का देखना। प्रथम यानी कि ऋग्वेद का प्रथम मंडल यानी कि पहला मंडल मधुछंद, दीर्घतमा और अंगिरा, अंगिरा ऋषि, ये 3 ऋषियों का नाम आता है जिन्होंने ऋग्वेद के प्रथम मंडल को लिखने का कार्य किया। अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल को लिखने का काम किया अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि मतलब ऋषि सांदीपनि, जैसे जो उज्जैन में उनका आश्रम स्थित था, श्री कृष्ण भगवान के गुरु भी रहे हैं। और दूसरा ऐसा पौराणिक मान्यता बताती है कि ये शंकर भगवान के भी कहीं ना कहीं गुरु रहे, यानी कि भोलेनाथ बाबा के भी ये गुरु रहे हैं, ऋषि अंगिरा। दूसरा मंडल ग्रास समद यानी कि इन ऋषि ने लिखा। तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा। विश्वामित्र एक ऋषि थे, उन्होंने तीसरे मंडल को लिखा। चतुर्थ मंडल लिखा है वामदेव ने। और ऐसे ही पंचम ऋषि अत्रि। अत्रि ऋषि का तो आपने नाम सुना होगा, सबसे खतरनाक ऋषियों में इनकी गिनती होती है अत्रि ऋषि अत्रि की। षष्ठ मंडल ऋषि भारद्वाज ने लिखा, जो कि अभी ब्राह्मणों में एक समाज चलता है भारद्वाज, इन्हीं के नाम पर इसका नाम है। सप्तम मंडल ऋषि वशिष्ठ ने लिखा। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र ये दो ऋषि थे जिनके, जैसे कि ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र, इन्हीं 2 ऋषियों को लेकर एक युद्ध होता है राजा सुदास के द्वारा, यानी कि दशराग युद्ध। दशराग युद्ध की जब हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल में ही उसको पढ़ेंगे, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ इन दोनों ऋषियों का वहां पर नाम आएगा, और इनका नाम आएगा तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम वही कवर करेंगे।
और जिसके बाद में वशिष्ठ होगा। अब जो 8वां मंडल है, ऋषि कण्व ऋषि ने लिखा था। 9वां मंडल वाम पौमान व अंगिरा ऋषि, यानी कि अंगिरा ऋषि का 2 बार नाम आया, प्रथम मंडल और जिसके बाद में नवम है। 10वां यानी कि 10वां मंडल लिखा था विमदा सची। सची का आपने नाम सुना होगा, सची इंद्रदेव की पत्नी का नाम है, शायद उन्होंने योगदान दिया होगा 10वां मंडल लिखने में। और इंद्र यानी कि सची का नाम आएगा तो इंद्र का तो नाम आएगा ही आएगा। इस प्रकार ये 10 मंडल हमारे कंप्लीट होते हैं। और इन 10 मंडलों में कौन कौन से महत्वपूर्ण मंडल है, जैसे कि हमने थोड़ा डार्क कर दिया। तीसरा मंडल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें 7वां मंडल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा जो हम पढ़ेंगे, और 9वां मंडल ये भी महत्वपूर्ण रहेगा जो हम पढ़ेंगे, और 10वां मंडल ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। इनके अंदर क्या क्या है, किसके बारे में बताया गया है, जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, जिसके बाद में 10 राग युद्ध हो गया, सोम देवता हो गया। इन सभी की चर्चा इन तीनों चारों मंडलों में हम देखेंगे कि कौन सा मंडल सबसे महत्वपूर्ण। सर बाकी के ये मंडल कोई काम के, हाँ बिल्कुल ये कोई ज्यादा काम के नहीं है, इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। प्रश्न जहां से बनता है वो अपन ने लिया है। जैसे कि ये मंडल किसने लिखा, तो हमने इन गुरुओं के नाम लिख दिए जिन्होंने इन मंडलों की रचना की। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये मंडल किसने लिखा बस। और जो मंडल महत्वपूर्ण रहेंगे वो हम चर्चा करेंगे। तीसरा मंडल, 7वां मंडल और 9वां मंडल, 10वां मंडल, इस प्रकार हम इन तीनों मंडलों को कवर करेंगे। जैसे कि अब हम देखते हैं यहाँ पर धार्मिक जीवन, जैसे कि ऋग्वेदिक काल में थोड़ा धर्म पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि धार्मिक आर्य थे, आर्यों ने धर्म यानी कि प्रकृति को अपना धर्म माना, और प्रकृति में जो चीजें थी उनको, जैसे कि कुछ चीजें उन्होंने समझ ली तो उसको एक साइड रखा, लेकिन जो चीजें उनको समझ नहीं आई, समझ ना आने का मतलब जैसे कि वर्षा हो रही है, बारिश हो रही, तो उनका इतना माइंड डेवलप नहीं था, और था भी तो उन्होंने पता नहीं लगा पाए। तो पता नहीं लगा पाए तो ये वर्षा हो रही तो मतलब कोई देवता वर्षा करा रहा है, बिजली तड़क रही है, बिजली चमक रही है, तो गर्जन कर रहे बादल, तो गर्जना का कोई देवता होगा। जैसे कि अग्नि जल रही है तो वो समझ नहीं पाए कि अग्नि कहाँ से जल रही, तो उनने देख लिया कोई रहस्य, कोई देवता है, तो उसको अग्नि मान लिया। जैसे कि और भी देखते हैं प्रकृति मतलब उर्वरता, जैसे कि प्रकृति ये फल दे रही, फूल दे रही, तो वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, तो उन्होंने एक नाम दे दिया कि ये प्रकृति देवी है, यानी कि मातृ देवी है, तो उसको ये नाम दे दिया। तो इस प्रकार जिस चीज को वो समझ नहीं पाए, उन्होंने क्या किया, उसको अपने धर्म यानी कि धार्मिक जीवन से कनेक्ट कर दिया कि ये देवता है और ये हमें देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान ली जाए कोई सा वृक्ष है, अगर वृक्ष के औषधि गुण हमारे काम आ रहे हैं तो उसको क्या करें, उसका संरक्षण करना पड़ेगा। संरक्षण करना पड़ेगा मतलब उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। मान ली जाए कोई बीमारी है, अगर किसी वृक्ष के फूल पत्ती फल खाने से अगर वो ठीक हो रही है तो क्या है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर वो उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, तो हमें उसका संरक्षण करना पड़ेगा ताकि इसको काटे नहीं। जब भी हम बीमार हो या कुछ भी हमें समस्या हो, तो उस समस्या में ये वृक्ष काम आए, तो उस हम क्या करेंगे, उस वृक्ष को किसी देवता से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए नीम का वृक्ष, नीम हमारे उधर नीम बोलते हैं, तो हम यहाँ बोलते हैं नीम। जो नीम का जो वृक्ष है उसके औषधि गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे बुखार में और आदि बहुत सारे कर्म कांडों में वो काम आता है। तो उसको हमने कनेक्ट कर दिया कि ये हमारा कौन सा वृक्ष है, यहाँ पर ये देवता निवास करता है। उदाहरण के लिए कोई सा भी देवता, जैसे कि उसका प्रतीक माना जाता है, एक तो बाबा रामदेव, यानी बाबा रामदेव, ये रामदेव नहीं योग वाले, वो रामदेव रूणीजा खंबागणी, वो वाले रामदेव, रूणीजा वाले रामदेव बाबा को, यानी कि जय बाबारी, उनको माना जाता है कि नीम का वृक्ष उनका एक प्रतीक उनके लिए माना जाता है। दूसरा साईं बाबा, जिनका नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, मेरे भी परम आदरणीय है। तो साईं बाबा का नाम भी महत्वपूर्ण उस वृक्ष से कनेक्ट करके माना जाता है, ताकि इसलिए कनेक्ट किया जाता ताकि उस वृक्ष को ना काटे। जैसे कि पीपल का वृक्ष, उसके बहुत सारे औषधि गुण हैं और 12 ही महीना वो हरा भरा रहता है, उससे छाया भी प्राप्त होती है, तो उसको कनेक्ट कर दिया कि यहाँ पर हमारे ये भगवान इसमें निवास करते। बल्कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उस वृक्ष की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, ताकि उसको काटे ना, इसलिए उसको कनेक्ट कर दिया। जैसे कि एक वृक्ष होता है बरगद यानी बनियान ट्री, तो बरगद के वृक्ष को किससे कनेक्ट किया, जिंद से, यानी कि जिंद भूत जितने रहते हैं तो बरगद के यानी कि बनियान ट्री के पेड़ में रहते हैं। बरगद के पेड़ में आज भी गाँव में ये
अंधविश्वास माना जा सकता है, या कुछ मान सकते हैं, कोई भी अपनी आस्था मान सकते हैं। तो वहां पर क्या माना जाता है कि जो बरगद का पेड़ होता है उसमें भूत रहते हैं, और दूसरा क्या रहता है, उसमें जिंद निवास करते हैं। तो भाई साहब उसको नहीं काटते हैं, डरते हैं कि यार जिंद बाबा है, कोई उल्टे सीधे कर देगा या कुछ नुकसान कर देगा। तो इसलिए उस पेड़ को, यानी कि बरगद का पेड़ ऐसा है कि 12 माह तक वो हरा भरा रहता है, उसकी छाया बहुत गहरी होती है, और एकदम मतलब हमारे लिए बहुत सुविधाजनक वृक्ष होता है बरगद का। तो इसलिए उसको काटने से बचाने के लिए वहां पर क्या दे दिया कि जिंद बाबा इसमें निवास करते हैं, उसको नहीं काटा जाता, और करते भी होंगे तो क्या पता। तो ऐसा हम मान सकते हैं। तो वहीं पर कि धार्मिक जीवन में आर्यों ने क्या किया, आर्यों ने किया कि 33, जैसे कि वैदिक काल वेद लिखे थे, वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास द्वैपायन ने। तो उस समय क्या चलता था कि अपन गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे, तो वो बोलने की जो क्रिया थी वो लिखने का काम नहीं करते थे, क्या करते थे, उसको याद करते थे। और याद करते थे तो जैसे कि उनने सोचा कि अब क्या किया जाए कि इन वेदों का संकलन किया जाए। तो महर्षि कृष्ण वेद जो द्वैपायन थे, उन्होंने उनको एक राइटर लिखने वाले की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने देखा कि यार अब इनका संकलन करना पड़ेगा, और संकलन करना पड़ेगा तो हमें एक अच्छा लिखने वाला चाहिए। तो लिखने वाला चाहिए, तो उन्होंने पूरे घोषणा की अपने माध्यम से कि यार अब एक हमें एक जरूरत है लिखने वाले की, आप सभी ढूंढो। तो सभी देवी देवताओं ने सभी ने मिलकर ढूंढने की, यानी कि उनको खोजने की प्रयास किया कि अच्छा हमें कंटेंट राइटर मिल जाए, यानी कि लिखने वाला राइटर मिल जाए। तो नजर गई गणपति बप्पा पे, यानी कि गणेश जी पे, कि गणेश जी से बोला कि आप लिख सकते हो। तो उनने बोला कि बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। गणेश जी ने बोला कि मेरी एक शर्त है, अगर मैं लिखूंगा तो मैं रुकूंगा नहीं। क्या नहीं करूंगा, रुकूंगा नहीं, मेरी स्पीड बहुत तगड़ी है, मतलब तेज है, मैं लिखता ही जाऊंगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बड़ी विचित्र बात है, कि क्योंकि अगर कोई चीज समझ ना आए और उसको लिखा जाए तो कैसे। फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली उनकी बात, किसने, महर्षि कृष्ण वेद व्यास द्वैपायन ने। तो उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि ठीक है गणपति जी यानी गणेश जी, कि आप वेदों को लिखना और मैं बोलूंगा। तो वो बोलते गए, लेकिन बीच बीच में उन्होंने बोला कि मेरी भी एक शर्त है। कि क्या शर्त है, आपको जो चीज समझ आ जाए बस उसको आप लिखना, आप समझ समझ के उस चीज को लिखेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं वेदों की भाषा एकदम जटिल और क्लिष्ट, यानी कि आसानी से ना समझ आने वाली भाषा लगती है। तो उसमें क्या हुआ, तो जब कृष्ण द्वैपायन जब बोल रहे थे वेद व्यास जी, और गणेश जी लिख रहे थे, तो उसमें बीच बीच में उन्होंने कठिन शब्द ले, क्योंकि रेस्ट करना होता है, थोड़ा एक धारा नहीं बोल सकते, यानी कि लगातार नहीं बोला जा सकता। तो उन्होंने बीच बीच में ऐसा कठिन से कुछ श्लोक डाल दिए, कुछ लाइनें डाल दी, और कुछ ऐसे शब्द डाल दिए। तो गणेश जी को समझने में टाइम लगा, तो उनने थोड़ा रेस्ट कर लिया और फिर लिखा। तो इस प्रकार हमें क्या, वेदों की भाषा थोड़ी क्लिष्ट मिलती है, यानी कि एकदम, वैसे तो संस्कृत भाषा है लेकिन एकदम संस्कृत भाषा नहीं है। तो हम उसी को देखते हैं, जैसे कि कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि 33 करोड़, लेकिन 33 करोड़ कोई देवता नहीं होते, 33 कोटि देवता होते हैं। और इन 33 कोटि देवताओं को 11-11 के उसमें बांट दिया, यानी कि 11-11, जैसे कि 11 दिया, अपन ऐसा करेंगे 33 आएगा। तो अगर मान ली जाए एक ऋषि थे यास्काचार्य ने 33 जो कोटि देवता थे उनको 11-11 के क्रम में बांट दिया, यानी कि अंतरिक्ष में 11 देवता है, पृथ्वी पर 11 देवता है, और आकाश में यानी कि धू स्थान पर भी कितने देवता है, 11 देवता है। जैसे कि अगर मान ली जाए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, निरुक्त नाम की एक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने इन देवताओं के बारे में दिया है। जैसे कि अगर अंतरिक्ष में अगर किसी देवता के बारे में दिया गया है, तो अंतरिक्ष में इंद्र को माना गया कि अंतरिक्ष का देवता कौन है, इंद्र है, जिसको 250 सूक्त, यानी कि ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद के समय इंद्र की बहुत ज्यादा इज्जत है, यानी कि बहुत ही मान्यता प्राप्त देवता है, और जिसके नाम पर लगभग 33% सूक्त, पूरे ग्रंथ में 33% तो इसी का योगदान है, यानी कि इंद्र के बारे में चर्चा की। इंद्र को माना जाता है, इंद्र एक ऐसा देवता है जो पुरंदर है, इंद्र एक ऐसा देवता है जो युद्ध का देवता है, इंद्र एक ऐसा देवता है जो युद्ध को मतलब दुर्गों को तोड़ने वाला है, इंद्र एक ऐसा देवता है जो युद्धों को जीतने वाला है। तो इंद्र को मतलब
इंद्र को एक बड़ा चढ़ाकर बताया गया। और वहीं पर अगर देखते हैं तो जब आर्य आए थे तो आर्यों ने अपना आदर्श देव इंद्र को माना, अपना योग्य नेता यानी कि युद्ध का नेता इंद्र को माना। तो इंद्र दो तरह से जाना जाता है, इंद्र खतरनाक देवता यानी कि युद्ध का देवता है, और इंद्र दूसरा है छलावा यानी कि छल करने में सबसे माहिर देवता भी कौन सा था? इंद्र था। अगर छल करने की बात करते हैं तो इंद्र ने कहाँ कहाँ पर छल किया, जैसे कि वो यहाँ तो उसकी बड़ी इज्जत है यानी कि इंद्र की बहुत अच्छी इज्जत है, 250 सूक्त है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखेंगे इंद्र को, तो इंद्र को इतना कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। फिर वहां पर दिया जाता है प्रजापति को। प्रजापति एक देवता है, प्रजापालक, उनको सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो अब इंद्र सबसे ज्यादा छलावा वाला देवता है, दूसरा है सबसे खतरनाक देवता है यानी गुस्से जो सोमरस का पान करता है। और सोमरस मतलब कि सोमरस का पान करता है। और वहीं पर देखेंगे जो इंद्र का मित्र है वही सोम है, यानी कि सोम देवता ही इंद्र का मित्र है और सोमरस का पान करने वाला है, जिसने लगभग जब युद्ध चल रहा था तो 7 समुंदर सोमरस के सुखा दिए थे, इतना खतरनाक ये सोमरस का पान किया था। तो अब हम थोड़ा सा इंद्र के बारे में समझते हैं कि इंद्र, जैसे कि इंद्र को आपने देखा होगा, इंद्र एक घमंडी देवता भी, यानी कि उनको घमंड भी बहुत जल्दी आ जाता, गुस्सा यानी कि क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता था। तो एक बार हुआ क्या, इंद्र ने एक छल कहाँ किया था, ऋषि गौतम की पत्नी नाम था अहिल्या। अहिल्या का नाम आपने सुना होगा। तो रामायण काल में भगवान राम ने चरण स्पर्श किया और चरण जो उनके पैर थे उनसे टच किया, एक पत्थर की शिला में, वहां से एक नारी का रूप धारण किया। तो वो वही एक छोटी सी कहानी है। जैसे कि अहिल्या ब्रह्मदेव की एक मानस पुत्री थी, यानी कि ब्रह्मदेव ने उनको बनाया था और इतनी खूबसूरत बनाया था, इतनी सौंदर्यता में सबसे अद्भुत और अलग ही थी। तो मतलब सबसे ज्यादा, अगर सौंदर्य में सबसे ज्यादा थी तो स्वर्ग लोक में जितनी भी अप्सराएं थी वो अप्सरा भी उनके आगे फैलती। तो अब इंद्र ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहता था। इंद्र तो उनके लिए ब्रह्मदेव ने क्या रखा, एक प्रतियोगिता रखी कि जो सारा ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगाएगा वो क्या करेगा, अहिल्या से विवाह करेगा, मतलब शादी करेगा। तो हुआ क्या, इंद्र तो ऐसा मौका गंवाने नहीं चाहता क्योंकि इंद्र बहुत चंट चालाक और ऐसा देवता माना जाता है और आपको भी पता है छल करने में भी माहिर देवता है। तो अब इंद्र अपने हाथी से यानी कि हाथी पे सवार होकर इंद्र चक्कर लगाने लगा पूरा ब्रह्मांड का। तो उससे पहले जो ऋषि थे, ऋषि गौतम, उन्होंने चक्कर लगा दिया। तो ब्रह्मदेव की एक पुत्र मानस पुत्र कौन थे, क्या बोलते हैं उनको, नारायण करते हैं, का नाम भी बहुत अच्छा है, हाँ वो नाम आ जाएगा यार, नारद ऋषि। तो नारद जी ने बोला कि पिताश्री, सबसे पहले चक्कर ऋषि गौतम ने लगाया, उसके अनुसार अहिल्या को वरण ऋषि गौतम का करना होगा। तो ऋषि गौतम का वरण अहिल्या करेगी। तो पिताजी की आज्ञा, जैसी पिताजी की आज्ञा होती है वैसी पुत्री ने माना और ऋषि गौतम का उन्होंने वरण कर लिया, यानी कि उनसे उनका विवाह संपन्न हो गया। अब लेकिन इंद्र की कुदृष्टि डल चुकी थी अहिल्या के ऊपर। तो अहिल्या के ऊपर जब अहिल्या के ऊपर इंद्र की कुदृष्टि डल चुकी थी तो उन्होंने क्या बोला कि अब भले ही शादी ना हुई लेकिन इनके साथ तो अपन को, मतलब इनके साथ संभोग तो करना ही है। तो इस तरह की उन्होंने क्या बनाई, योजना बनाई। तो ऋषि गौतम का एक दैनिक दिनचर्या बन रही थी कि ब्रह्म मुहूर्त में जाकर वो क्या करते थे, स्नान करते थे, गंगा घाट पर जाकर, वहां कोई नदी थी वहां पर पूजा पाठ करते थे। और पूजा पाठ यानी उनका समय था कि जब चंद्रदेव का अस्त हो जाता है, सूर्य का उदय होने का समय रहता है, यानी कि मध्य रात्रि का समय रहता था, उस समय वो क्या करते थे, वो घर से निकल जाते थे। तो एक दिन जब इंद्र ने योजना बनाई, यानी कि अब हम बोल रहे हैं कि छल करने में ये माहिर देवता है, तो क्या हुआ, जब चंद्रदेव वही स्वर्ग में बैठने वाले देवता था, चंद्र से बोला कि चंद्र तुम ऐसी करो, तुम जाओ और अपने समय से पहले ही विलुप्त हो जाओ। तो ऋषि गौतम को लगेगा कि चंद्रदेव अस्त हो चुके, सूर्य देव का उदय होने वाला है और वो ब्रह्म मुहूर्त समझकर वो क्या करेंगे, स्नान करने जाएंगे, उससे उसी बीच में मैं अपना काम कर लूंगा, जो भी होगा उसका। तो अब हुआ क्या, जब चंद्रदेव डरे भी सही, डरने के बाद में क्या हुआ,
वो गए और उन्होंने समय से पहले क्या हो गया, अस्त हो गए, मतलब कि चंद्रदेव बादलों में छिप गए। तो ऋषि गौतम को लगा कि यार आज तो हम लेट हो गए उठने में और चंद्रदेव भी अस्त हो चुके, सूर्यदेव उदय होने वाले। तो वो उसी अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार क्या गए, वो स्नान करने चले गए। उस बीच में इंद्र आ टपकता है भैया। और इंद्र आ टपकता है तो होता है क्या है, जब इंद्र वहां पर आता है तो इंद्र ऋषि गौतम का रूप धारण यानी कि वेश धारण कर लेता है। और वेश धारण कर अहिल्या के पास जाते हैं। तो अहिल्या एकदम तो मतलब समझ जाती है कि यार ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि अपने पतिदेव नदी पर गए, वहां पर स्नान करने, समय से पहले लौट आए। लेकिन वो अपनी जिद पकड़ता है और उनको जो भी बातें बोलने होती है वो बोलते हैं कि यार तुम पतिव्रता नहीं हो, तुम हम पर भरोसा नहीं करती हो, जो भी होगा उनके अनुसार उन्होंने बोला। और अहिल्या उन पर विश्वास कर लेती है और उनके साथ संयोग मतलब संभोग कर लेती है। और उसी स्थिति में जब रहते हैं दोनों, अहिल्या और इंद्र। इंद्र तो गौतम ऋषि का वेश धारण किया हुआ था, तो अहिल्या को पता नहीं चलता है कि ये इंद्र है जो उनके पति यानी कि गौतम ऋषि की वेश में मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब गौतम ऋषि आते हैं और गौतम ऋषि आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको उन अवस्था में देखते हैं दोनों को, उनकी पत्नी को और इंद्र को, तो एकदम क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होकर अहिल्या को वही श्राप देते हैं कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो उसी समय वो तत्काल वहीं पर पत्थर बन जाती है अहिल्या। और इंद्र को भी वो श्राप देते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी ऐश्वर्य जो भी है वो सब नष्ट हो जाए। तो इंद्र वहीं पैर पकड़ लेता है, यानी कि ये माफी भी जल्दी मांग लेता है, इतना खतरनाक आदमी। तो इंद्र वहां पर माफी मांग लेता है और वो श्राप, उसको भी श्राप लग जाता है। लेकिन वहां पर नारद मुनि आ जाते हैं, नारद मुनि उन्हें बचा देते हैं। लेकिन इसी अहिल्या का उद्धार जब भगवान राम आते हैं, मतलब द्वापर युग की बात है, उसमें भगवान राम रहते हैं। भगवान राम के पैर जब ऐसे वो टच करते हैं पत्थर से तो वो वापस नारी का रूप धारण कर लेती है। तो ये कहानी थी इंद्र की। और एक और कहानी मान सकते हैं समुद्र मंथन के समय, जो समुद्र मंथन देखा था देवासुर संग्राम का, तो वहां पर बहुत सारी जगह मतलब ये इन्हें इंद्र ने दो चार बार नहीं कई बार पर धोखा किया है। एक और छल किया था, एक सुंदर अप्सरा थी। और अप्सरा थी तो वो धरती लोक पर विचरण कर रही थी, मतलब घूम रही थी। तो इंद्र ने धोखे से यानी कि जबरदस्ती उनसे बलात् संबंध स्थापित किया। और बलात् प्रेम से यानी कि क्रोध, क्योंकि अगर किसी की मर्जी के खिलाफ और आप ऐसा वैसा कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर बहुत गलत हो जाता है। तो उसी समय मतलब उस जो भी अप्सरा थी यानी कि सुंदर स्त्री थी, उससे उन्होंने बलात् संबंध बनाया। और बलात् संबंध से ही बाली का जन्म होता है। बाली बचपन से ही बहुत क्रोधी और उग्र स्वभाव का व्यक्ति होता था। तो वो बाली का जन्म भी ऐसे ही बलात् प्रेम से ही हुआ था। तो ये भी इंद्र का, इसलिए तो इंद्र का पुत्र था बाली और सूर्य का पुत्र सुग्रीव था। तो ये कहानी मिलती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, सुनाए तो अपना लेक्चर ही कहानियों में खत्म हो जाए, तो अपन कहानियों को विराम देते हैं और अपनी कहानी आगे। रुद्र यानी क्रोध, जैसे कि भगवान शिव का एक नाम रुद्र मान सकते हैं। प्रजापति को अभी कोई महत्व नहीं है, जैसे कि 250 सूक्त यानी कि 250 मंत्र तो इंद्र के लिए ही है ऋग्वेद में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रजापति इस देवता का सबसे अधिक महत्व बढ़ जाएगा। और दूसरा पूर्जन्य यानी कि उर्वरता देने वाला कोई देवता, उनको मानते। पृथ्वी के देवताओं को कैसे याद कर सकते? अग्नि यानी कि जो धरती होती है, पृथ्वी होती है, वहां पर हम आग जलाते हैं। तो अग्नि को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है कि अग्नि एक सबसे महत्वपूर्ण देवता है। और अग्नि के लिए 200 सूक्त के लगभग अग्नि को समर्पित सूक्त है। 200 सूक्त मतलब कैसे कि अग्नि को क्या माना जाता? अग्नि को माना जाता है कि दोनों यानी कि परमात्मा और मनुष्य के बीच में कनेक्टिविटी यानी कि संपर्क स्थापित, यानी कि बात करने का एक माध्यम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाना चाहता है, उस परमात्मा तक पहुंचाना चाहता है, तो क्या किया जाएगा? अग्नि को उसका माध्यम माना जाए। जैसे कि अगर हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, जो भी डालेंगे वो अग्नि को समर्पित करेंगे। और अग्नि को समर्पित करेंगे तो क्या होगा? वो अग्नि धुआं बनकर या वाष्प बनकर, जो भी बनकर, वो जाएगी परमात्मा के पास ऊपर। और हमारी प्रार्थना यानी कि जो भी हम उनसे डिमांड करेंगे, मांगेंगे, वो हमारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचाएगी, मतलब स्वीकार करवाएगी।
तो अग्नि को कनेक्टिविटी का देवता माना जाता है, यानी कि संचार का माध्यम, यानी कि संचार का देवता माना जाता है। सोम एक देवता है जिसे कि इंद्र का परम मित्र भी मान सकते हैं। सोम का मतलब ऐसे भी माना जा सकता है कि सोम एक पेय पदार्थ है। सोम एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसे वर्तमान में हम क्या मानते हैं, शराब या मदिरा मदिरा बोलते हैं, शराब भी बोलते हैं, या ड्रिंक कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस समय सोम रस पीने के बाद में व्यक्ति ऐसा बोलता है कि सोम रस की प्राप्ति कहां से होती है। तो ऋग्वेदिक काल बताता है कि सोम रस की प्राप्ति हिमालय की एक चोटी है, मुंजवत चोटी, नोट करिएगा, मुंजवत चोटी। मुंजवत चोटी से सोम रस की प्राप्ति होती है और सोम रस निकाला जाता है जड़ी बूटी के माध्यम से। और सोम रस पीने के बाद में देख, जैसे कि कुछ लक्षण ऐसे, सोम रस पीने के बाद में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, मैं इतना ताकतवर हूं कि धरती को उलट पलट कर देता हूं, मेरे सामने कोई दुश्मन टिक नहीं सकता है, मैं सबसे अद्भुत हूं, मैं सबका राजा हूं, मैं ऐसा हूं कि कोई मुझे हरा नहीं सकता है, मेरी बहाएं यानी कि भुजाएं मजबूत हो गई है, मैं मदहोश हूं। ये शब्द नहीं है, मैं मदहोश हूं। मदहोश होते हैं शराब पीने के बाद में, लेकिन उसमें मदहोश नहीं होते हैं। तो ये कुछ लक्षण ऐसे लगते हैं कि ये शराब पीने वाला व्यक्ति करता है। जैसे कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति ड्रिंकिंग करता है, मतलब शराब पीता है, तो वो क्या करता है, उसका भले ही ऐसा शरीर और सेंटी जैसा, लेकिन वो बोलता है कि मैं हाथी को उठा के पटक देता हूँ, ऐसा बोलता है कि मैं गाड़ी ऐसी चलाऊं कि गाड़ी को उड़ा दूं, ऐसा बोलता है कि मैं अगर इतनी ऊपर है तो मैं नीचे कूद जाऊं। तो ऐसे उल्टा सीधा काम करे एक नहीं, तो वही काम सोमरस भी बाद में करे सर। लेकिन सोमरस और शराब में एक ही अंतर है, कोई आदमी सोमरस पीने के बाद में बहकता नहीं था। बहकने का मतलब यह है कि ठरकता नहीं था, लेकिन जब शराब पी लेता है तो आदमी बहक भी जाता है, ठरक भी जाता है और नाले में गिर भी जाता है। तो ऐसा काम भी करता है। तो सोम एक देवता है और सोम एक पेय पदार्थ भी जो हिमालय की मुंजवत चोटी से प्राप्त होता है, लेकिन उसकी सर्चिंग की वर्तमान में उसके कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा बृहस्पति, ये देवताओं के गुरु है, देवताओं के गुरु है तो इनको भी मानेंगे। दूसरा है आपान पात, ये आपान पात एक देवता है। आकाश यानी कि धू स्थल के देवता, जैसे कि घोष जो देवता है उनको माना जाता है कि ये सबसे प्राचीन देवता है और आर्यों के पिता भी है। दूसरा वरुण, आकाश में जो ग्रह रहते हैं ना, वो ग्रह यही है, जैसे कि घोष, वरुण, मित्र सूर्य का ही एक नाम है और सूर्य का ही एक रूप है। जैसे कि जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होकर वो लालिमा की तरफ चमकता है, यानी कि लाल लाल दिखाई देता है, तो उस समय उसको बोला जाता है मित्र यानी कि हम सबको प्रकाश देने वाला, हमारा साथ देने वाला मित्र। विष्णु, भगवान विष्णु को आप जानते हैं, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबसे प्राचीन देवता घोष है, यानी कि आर्यों के सबसे